हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे बाइसेप्स कैसे बनाएं, बाइसेप्स की मांसपेशियों को कैसे विकसित करें। देख लेते हैं बाइसेप्स क्या होते हैं। बाइसेप्स हमारे हाथों की ऊपरी भाग पर स्थित होती हैं। इसे असल में म्यूकुलस बाइसेप्स ब्रैकाई कहते हैं। इसका दो भाग होता है, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड। ये है प्रोनेटेड पोजिशन में और ये है सुपिनेटेड पोजिशन में। ज्यादातर लोग कसरत करते हैं इसी मसल को बनाने के लिए। ये सबसे पसंदीदा मसल है। कसरत करने का पहला सबूत ही है कि आपका बाइसेप बना हुआ हो और उसे आप दूसरों को दिखा सके। पुरुषों में ये बहुत एंटरटेनिंग आइडिया है कि कैसे अच्छे बाइसेप मसल्स पाए। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें हम लोग उस सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि क्यों किसी किसी के बाइसेप्स नहीं बनते। दोस्तों, अगर बाइसेप्स की बात हो और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम नहीं आया तो बहुत गलत होगा। आर्नोल्ड के बाइसेप्स की वजह से ही दूसरे बॉडी बिल्डर्स जैसे लुई फेरिग्नो उन्हें कंपटीशन में नहीं हरा पाए। ये देखिए दोनों के बाइसेप्स, आर्नोल्ड की और लुई फेरिग्नो की। आपने देखा होगा कि दोनों के बाइसेप्स का शेप थोड़ा अलग है, थोड़े अलग दिखते हैं दोनों के बाइसेप्स, क्योंकि आर्नोल्ड की है शॉर्ट बाइसेप और लुई फेरिग्नो की है लॉन्ग बाइसेप। शॉर्ट बाइसेप जो है लंबाई में छोटा मगर ऊंचाई में ज्यादा होता है। इसका विपरीत होता है लॉन्ग बाइसेप जो लंबाई में ज्यादा मगर ऊंचाई में छोटा होता है। अब हम देखते हैं किन किन कारणों से बाइसेप नहीं बनती, लेकिन इससे पहले हमें देखना होगा ये अलग अलग बॉडी टाइप्स, एक्टोमोर्फ, मेसोमोर्फ, एंडोमोर्फ। एक्टोमोर्फ मतलब पतला शरीर, मेसोमोर्फ यानी ठीक ठाक और एंडोमोर्फ यानी मोटा शरीर। मैंने जितनी भी रिसर्च की है उसमें मैंने देखा है कि एक्टोमोर्फ है यानी दुबले शरीर वाले जो लोग हैं उनकी बाइसेप्स अच्छी बनती है और जल्दी बनती है, और जो मोटे लोग हैं उनकी बाइसेप्स बनने में बहुत टाइम लगती है और बनती भी तो है, वैसी नहीं बनती कि वो इसे दिखा पाए। अगर मसल बन भी जाए तो वो इसे दिखा नहीं पाते क्योंकि उनकी बॉडी में डेफिनेशंस नहीं होती और मसल ठीक से नहीं दिखती। शरीर को आप कभी भी ऐसा नहीं बना सकते जिसमें आपको एक बड़ा सा तोंद या पेट हो और अच्छी वेल डिफाइंड बाइसेप्स हो। ये संभव ही नहीं। जब शरीर एक्सरसाइज पर उतरेगा तो सारे शरीर पर उसका समान इफेक्ट होगा। अगर आप मोटे हैं तो बाइसेप मसल्स बने भी तो क्या, क्योंकि आप फिर उसे पंप करके दूसरों को नहीं बता पाएंगे। पहला सबक यही है एक्सरसाइज करने में कि जब भी आप एक्सरसाइज पर उतरे तब पूरे शरीर का एक्सरसाइज करें, ना ही बाइसेप की एक्सरसाइज का। पूरे शरीर को एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जब आप एक्सरसाइज करें तो ध्यान रखें कि आपकी बाइसेप्स पर लगातार इंटेंसिटी बनी हुई हो। कुछ लोग सही तरीके का एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अगर आप डंबल उठा रहे हैं तो डंबल को ऊपर लाते समय और नीचे करते समय दोनों टाइम बाइसेप की ऊपरी भाग पर इंटेंसिटी बनाए रखें। इंटेंसिटी कभी ना छोड़े, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है चीनिंग यानी लटकते हुए एक्सरसाइज बाइसेप्स के, या फिर पुलअप्स। चीनिंग से अच्छी बाइसेप इंटेंसिटी बनती है और दुबले लोग इसे आसानी से कर लेते हैं, इसलिए दुबलों की बाइसेप ज्यादा बनती है। अगर आप मेसोमोर्फ या एंडोमोर्फ है यानी दुबले नहीं है या फिर मोटे हैं और आप बहुत दिनों से एक्सरसाइज कर रहे हैं और बाइसेप्स नहीं बन रहे हैं, तो जिम के जो ट्रेनर्स है वो आपको यही कहेंगे कि आपकी जेनेटिक्स नहीं है। असल में ये जेनेटिक्स वाली बात है ही नहीं। आपका जो शरीर है वो आपके हाइट और आपकी बॉडी के हिसाब से ज्यादा भारी है, मोटा है, इसलिए आप बहुत सारे एक्सरसाइज जो है इफेक्टिवली नहीं कर पाते। अगर आप एक्सरसाइजेस को इफेक्टिवली कर पाओगे तो आपकी एक्सरसाइज रूटीन से आपको जरूर फायदा मिलेगा और बाइसेप्स अच्छी बनेंगी। दुबले लोगों को जो है वो लोग दुबले हैं, पतले हैं, इसलिए लटकने में उनको आसानी हो जाती है, इसलिए वो लोग की चीनिंग से जो है अच्छी बाइसेप्स बन जाती है। इसलिए दुबलों की हमेशा मसल्स जल्दी बनते हैं कंपेयर टू मेसोमोर्फ्स और एंडोमोर्फ्स। अगर आप जिम्नास्ट लोग को देखो, जितने भी जिम्नास्ट है दुनिया में, जिम्नास्ट लोग की बहुत इंटेंस वर्कआउट होती है और उसकी वजह से उनके बाइसेप्स बहुत अच्छे बनते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये है कि ओवर एक्सरसाइज ना करना। बाइसेप्स को जब भी आप ट्रेन करें उसके बाद 1 से 2 दिन उसे रेस्ट करने दे, आराम करने दे, यानी 1 से 2 दिन तक बाइसेप्स की इंटेंस एक्सरसाइज ना करें। ओवर ट्रेनिंग से मसल मास घट जाएगी और आपके हाथ और पतले दिखने लगेंगे। चौथा पॉइंट है सही वेट्स का इस्तेमाल करना। आपकी डंबल या बारबल या सही वजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वजन को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे तो बाइसेप्स की एक्सरसाइजेस आप इंटेंसली ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा वजन ना उठाएं या कम भी ना उठाएं, जितना आप उठा सकते हैं उतना उठाएं। अगर 8 से 11 रेपिटेशंस एक सेट का आप ठीक से कर सकते हैं, ऐसे वजन आपके लिए ठीक है, वरना उससे कम वजन उठाएं। पांचवा पॉइंट ये है कि जब भी आप जिम जाए या बाइसेप्स एक्सरसाइज घर पर करें तब इस बात का ध्यान रखिए कि एक्सरसाइज को घुमा फिरा कर करना चाहिए। हर बार सेम टू सेम वही एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। एक लाइट हेवी का कॉम्बिनेशन रहता है, इसे ध्यान में रखिए।
उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, अगर आप सोमवार को जिम जाकर बारबल उठा रहे हैं और उसके बाद आप डंबल कर्ल कर रहे हैं, तो फिर दूसरे दिन जब आप जिम जाओगे तब आप दूसरे तरह की एक्सरसाइज करें, जैसे प्रीचर कर्ल है और सीटेड डंबल रेज है और हैमर है। इस टाइप की आप एक्सरसाइज करें। इसमें मैं कहना चाहूँगा मेरे रिसर्च से कि EZ बार जो है ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है बाइसेप ट्रेनिंग के लिए। ये बारबल के जो नॉर्मल रॉड्स है इससे भी अच्छा है EZ बार से एक्सरसाइज करना, क्योंकि EZ बार को आप अलग अलग तरीके से पकड़ सकते हैं। ये इससे बहुत फायदा मिलता है बाइसेप्स का। बाइसेप्स के जो अंदर के शॉर्ट एड्स है और बार के लॉन्ग एड्स है, इससे बहुत फायदा होता है। कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज को घुमा फिरा कर करें। आपके शरीर को कोई भी एक्सरसाइज की आदत ना पड़ने दें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी मसल्स को शॉक नहीं मिलेगा और शॉक से ही मसल्स अच्छी बनती हैं और उसे इंटेंसिटी मिलता है। शॉक यानी अचानक से कोई नई एक्सरसाइज करना उसी मसल पे, तो इससे जो है मसल्स का ग्रोथ अच्छा होता है। छठा पॉइंट ये है कि कुछ एक्सरसाइज जैसे नेगेटिव रेपिटेशन है, यानी जो है वजन को जल्दी उठा लेना और धीरे धीरे आस्ते आस्ते छोड़ना, उसके साथ प्रॉपर ब्रीदिंग लेना। ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। और हैमर कर्ल जो एक्सरसाइज है जो मसल्स के बीच में इफेक्ट करता है, कि दोनों बाइसेप और ट्राइसेप के बीच में एक मसल है, उसको हैमर कर्ल से इफेक्ट होता है, ये बहुत जरूरी है। हैमर कर्ल से आपकी सेंटर मसल बनेगी और ये बाइसेप को ऊपरी ओर धकेलेंगी, जिससे बाइसेप बड़ा दिखने लगेगा। सातवां पॉइंट ये है कि अगर आप ट्राइसेप या चेस्ट या फिर शोल्डर एक्सरसाइज जब करें तब अंत में थोड़ी बाइसेप एक्सरसाइज या बाइसेप ट्रेनिंग जरूर कर लें। इससे आपकी जो नर्व्स हैं वो बाइसेप्स की तरफ फोकस्ड होंगी और ये आपको बाइसेप्स बनाने में फायदा होगा। आठवां पॉइंट है कि बाइसेप एक्सरसाइज करते वक्त फोरआर्म पर प्रेशर ना डालें। ज्यादातर लोग हैं, मैंने देखा है, एक्सरसाइज करते हैं बाइसेप्स का, लेकिन उन लोग की फोरआर्म सूज जाती है। लोग कहते हैं मेरे फोरआर्म सूज गए, तो ये नहीं होना है। अगर फोरआर्म सूज जाए तो एटलीस्ट 4 से 5 मिनट तक रेस्ट ले और फिर बाइसेप्स एक्सरसाइज को फिर से करें। अगर आप फोरआर्म्स एक्सरसाइज पे ज्यादा करोगे तो फोरआर्म्स में इंटेंसिटी बन जाएगी और बाइसेप्स तक आपकी जो है मसल्स जो है वो नहीं बनेगी। तो ये नहीं करना है, बीच में रेस्ट करना है और फिर से बाइसेप्स की ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट करनी है फोरआर्म्स को रेस्ट देने के बाद। 9वां पॉइंट है कि अगर हम देखें तो बाइसेप के साथ आपका एक पर्सनल अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। आर्नोल्ड भी खुद बात को कह चुके हैं कि जिस दिन उनका बाइसेप एक्सरसाइज का दिन होता था उस दिन सुबह से ही वो अपनी बाइसेप्स को कसते, उनके ही बारे में सोचते और उनका बाइसेप्स के साथ एक रोमांस सा होता था। इसे कहते हैं माइंड मसल कनेक्शन अंग्रेजी में। ये बहुत जरूरी है बाइसेप डेवलपमेंट के लिए। और 10वां पॉइंट है कि खाना और सोना बहुत जरूरी है। खाना पौष्टिक होना चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो और अच्छी नींद लेनी चाहिए जिससे मसल्स रिपेयर हो और बाइसेप्स अच्छी बने। अगर आप दुबले हैं और हाथों को बढ़ाना चाहते हैं और मोटा दिखाना चाहते हैं हाथों को, तो बाइसेप्स के साथ ट्राइसेप्स एक्सरसाइज भी करें। तो ये थे मुख्य कारण बाइसेप्स ना बनने के पीछे। ये सब मैंने अपनी रिसर्च और एक्सपीरियंस से पाया है। आशा है आपको इससे फायदा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट भी कीजिए। कमेंट तो बहुत जरूरी है, मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स आप लोगों को पढ़ने का। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।